कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता के उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? अपने मुखर और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कुणाल कामरा वाले मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। जया ने कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां है? साथ ही एकनाथ शिंदे पर भी जुबानी प्रहार किया। कुणाल कामरा को लेकर जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जहां पे उन्होंने शूट किया था एक कॉमेडी, वहां पे पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया। ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता के उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? इससे पहले बीते दिनों जया बच्चन तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए ईडी पर निशाना साधा था। जया बच्चन ने कहा था, आपके घर के बाहर ईडी आ जाए, आप चाहे कितनी भी ईमानदारी से टैक्स भरे, सरकार के नियमों का पालन करें, लेकिन आप हमेशा इस डर में रहेंगे कि अगर आपने ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई तो आपके ऊपर ईडी का पहरा लग जाएगा। हर समय आप ये सोचेंगे कि ये बोलूं तो ऐसा होगा, वो बोलूं तो वैसा होगा, तो आप क्या ही काम करेंगे। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है और मैं बेबाक बयान देती हूँ। हालांकि मुझे ये पता है कि बॉलीवुड के लोगों को ये डर हमेशा सताता रहता है। दरअसल ईडी ने रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, जैकलीन फर्नांडिस समेत कई स्टार्स को समन भेजा था और उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। इसके अलावा इससे पहले ईडी ने अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को भी पनामा पेपर्स मामले में समन भेजा था। इसी पर जया बच्चन ने अपनी बात सुना दी। लेकिन अब मामला कुणाल कामरा को लेकर गर्म है। इसे लेकर सियासी नेताओं के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तो सीएम ने ऐसी घटना होने पे ऐसे बयान देना ये कितपत उचित है ये मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरी बात यही है कि कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे ये एकनाथ शिंदे बता दे, क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कल कहा है, जिसका उसने उल्लेख किया है, वो चोर और गद्दार है। क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी? मिर्ची क्यों लगी इस पे बात हो, फिर आगे की बात हो सकती है। सर इतना ही नहीं, अगर पूरा वीडियो अगर आप देखो तो उसमें जो पोएट्री है वो पीएम मोदी पे है, निर्मला सीतारमन पे, ईडी पे है। तो गलत है कुछ? लेकिन टिक्का टिप्पणी गलत है, लेकिन सिर्फ ऑफेंड शिवसेना क्यों हुई है, बीजेपी क्यों नहीं हुई? अच्छी बात आपने पूछी है और यही मोदी साहब ने भी कहा है कि लोकशाही में, लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म एक इसेंशियल बात होती है। उन्होंने वो पॉडकास्ट किया, इंटरनेशनल पॉडकास्ट किया, उन्होंने भी कहा कि इन अ डेमोक्रेसी क्रिटिसिज्म इज इसेंशियल। कितनी बार मोदी साहब पे टिक्का टिप्पणी हुई है, लेकिन कभी ऐसे रिएक्शन नहीं आई है। तो ये अभी जिम्मेदारी भाजपा की है कि अपने जो दोस्त है या जो साथ में चोर आए हैं उनको वो रेन इन कर सकते कि नहीं कर सकते। और बात यही होती है ना कि कल मिर्ची क्यों लगी? क्या गद्दार और चोर एकनाथ शिंदे ये है स्वीकार करते हैं? अच्छा, उन्हीं के एक सांसद ने कहा है, उनकी तुलना सांप के साथ की है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शायद सत्य परिस्थिति हो सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से देखा उन्हें। और तीसरी बात यही है कि कल जो आंदोलन उन्होंने किया, कभी कभी गुस्से में कई लोग कर देते, एक बात होती है, लेकिन उनपे कार्रवाई तो होती है। उसी के आगे जाके क्या ये जनहित का आंदोलन था? क्या ये देश हित का आंदोलन था? ये समाज हित का आंदोलन था? किसी एक व्यक्ति को मिर्ची लगी इसलिए तोड़फोड़ हुई है, लेकिन पीएम साहब ने भी कहा है कि हमारे देश में कॉन्सर्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। कॉन्सर्ट्स हो गए। जो सीएम हमारे कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आए, टूरिज्म महाराष्ट्र में आए। अभी नागपुर के दंगे के बाद, या कल मुंबई में जो घटना हुई है उसके बाद कोई आएगा मुंबई में या नागपुर में? मुझे तो नहीं। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता।
कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी।